हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं के लिए जो हिंदी का पेपर होने वाला है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 60 नंबर का आपका जो पूर्णांक आने वाला है, तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 24 होने वाली है। तो सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, पहला दिया गया यहाँ पर देखिएगा, झीलों की नगरी कैसे कहा जाता है। हम बच्चों सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट में हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भोपाल को। ठीक है, आपके सामने उज्जैन ऑप्शन है, जबलपुर, खंडवा, लेकिन आपको भोपाल वाले पर ही क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, भोपाल इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अवंतिका नगर को प्राय जानते हैं रीवा से, सागर से, सीहोर से या उज्जैन से। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है बच्चों, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिन शब्द का विलोम है। दिन शब्द का विलोम है सुबह, शाम, दोपहर, रात। तो यहाँ पर देखिएगा रात हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर देखिए पहला है हास, दूसरा है क्रोध, रति या फिर भय। श्रृंगार हो जाएगा सी ऑप्शन, रति आपका। ठीक है बच्चों, चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्र में से अलंकार है। तो निम्र में से अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका, उपमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उपमा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है अलंकार, रस, छंद या कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। ठीक है बच्चों, विद सॉल्यूशन के पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता उसे कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, बड़ों का करना चाहिए अपमान, गुस्सा, बार या फिर सम्मान। तो सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर सम्मान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ों का हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, नवा क्वेश्चन देखिएगा, सूरज का समानार्थी शब्द है, तो दिनकर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। सुख का विलोम पूछा गया तो दुख हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। आपके लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 11 से 20 तक, और प्रत्येक आपको 3 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि हर क्वेश्चन पर आपको 3 अंक मिलेंगे। तो पहला देखिएगा, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर आपको गुणवान व्यक्ति का लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए। दूसरा क्वेश्चन से देखिएगा, आपको दिया गया है 12वां क्वेश्चन से, अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं पर आपको 3 वाक्य लिखना है। तो हमारी नदी को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। ये नदी घाटी का विस्तार कुल 65,145 वर्ग किलोमीटर है, और ये नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से आपने अपनी नदी के बारे में 3 वाक्य बता दिया। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द आपको लिखना है। तो देखिए उपसर्ग कौन कौन सा हो जाएगा आपका, विज्ञान बना दीजिएगा, बी प्लस विज्ञान, विजय बी प्लस जय, यानी कि बी जोड़कर हमें उपसर्ग बनाना था। ठीक है, जो इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन सी हैं। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निवाड़ी और भीली बोलियों के कारण का साथ साथ क्या कोरकू एवं गोंडी जैसी बोलियां भी क्या बोली जाती हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो देखिएगा क्या वापस देखकर चली जाती हैं, तो विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं, वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16वां दिया गया है कि कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो निंदा करने वाले व्यक्तियों को आंगन से कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए, तब बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बच्चों लिखना है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया, घाघ और भंडारी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो देखिए यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छा रहे हों और प्रातःकाल सूर्य के दर्शन ना हो, तो निश्चय ही 4 महीने
तक जोरदार वर्षा होगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने कारण APJ अब्दुल कलाम को नाम मिसाइल मैन पड़ा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो उनका नारा देखिए, उनके द्वारा दिया गया नारा था जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे। तो बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते थे। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है। कृष्ण के माता पिता कौन हैं। नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं। उसका शरीर सांवला क्यों। इस तरह के अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कुछ आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों, आप देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके यानी कि हर प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। तो चलिए 21वां क्वेश्चन रहेगा आपका, श्रृंगार रसों के स्थायी भाव लिखना है। तो देखिए आप जितने भी आपके श्रृंगार रस के नाम होते हैं और उनके स्थायी, तो आपको लिखना है। श्रृंगार का हो जाएगा रौद्र, श्रृंगार का रति हो जाएगा, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, भीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का रसी। तो इस तरीके से आपको यह लिख लेना रसों के नाम। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात ते शिल पर निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपका इस तरीके से लिख लेना है। इसका आंसर है, कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखी हुई पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार हो सकता है। तो इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको लिख लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। देखिएगा इनमें आंसर आपको लिखना है कि औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों का उपयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत संचार के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको लिख लेना है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24 कि कवि निरंतर चलने रहने को क्यों महत्व दे रहा है। तो देखिएगा इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। कवि निरंतर चलते रहने का महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहरना अवनति लाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। बच्चों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख पा रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से जाकर आप सीधे ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। और बच्चों देखिएगा आपको इस क्वेश्चन पेपर में से हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर 40 नंबर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 40 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से 40 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम आपके नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस पेपर बताने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SK टीचर। धन्यवाद।